हेलो साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्या करेंगे, विद्युत के जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं उसको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो ज़्यादा लंबी आपकी नहीं होगी, वीडियो हम छोटा ही रखेंगे और इसमें 5 महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन हैं आपके उनको हम डिस्कस करेंगे। और ये जितने भी क्वेश्चन हैं वो धारा, आवेश और समय पर आधारित क्वेश्चन हैं। तो समय ना बर्बाद करते हुए इस जो 5 क्वेश्चन हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। तो पहला प्रश्न क्या है देखिएगा। तो पहला प्रश्न पढ़ देते हैं। ये 2019 और 2016 में आया हुआ है। कोई विद्युत बल्ब है के तंतु में कितने एम्पीयर 0.5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है। तो इसमें जो धारा का मान है वो 0.5 एम्पीयर है। तो हम लिख लेते हैं जो हमारे पास धारा है, धारा को I से दर्शाते हैं। तो धारा I बराबर आपको दिया हुआ है 0.5 एम्पीयर। तो जो धारा का मात्रक होता है वो क्या होता है आपका एम्पीयर। फिर आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। फिर इसके बाद लिखा है एम्पीयर की धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है। तो समय को हम दर्शाते हैं टी से। टी आपको लिखा है 10 मिनट। कितने मिनट लिखा है 10 मिनट। अब सर्वप्रथम मिनट को आपको सेकंड में कन्वर्ट करना होगा। अब मिनट को सेकंड में कैसे कन्वर्ट करेंगे तो ध्यान से समझिएगा। जैसे 10 मिनट लिखा है, आपको पता होना चाहिए 1 मिनट में होते हैं, ये जो मिनट है 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड। तो इस मिनट को रिमूव करके हम क्या लिख सकते हैं 60 सेकंड। तो ओवरऑल क्या आ जाएगा आपका 600 सेकंड। तो ओवरऑल आपका क्या आ गया 600 सेकंड। उम्मीद है इतना आप समझ गए होंगे। तो उसने क्या कहा, उसने क्या कहा है कि परिपथ में प्रवाहित आवेश की गणना कीजिए। तो आपको जो है आवेश का मान आपको पता करना है। यानी आवेश को दर्शाते हैं क्यू से। आवेश को किससे दर्शाते हैं क्यू से। तो क्यू का मान आपको ज्ञात करना है। तो ये सवाल बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, ध्यानपूर्वक समझिएगा। अब आवेश और धारा और समय में एक जो रिलेशन होता है वो क्या होता है कि धारा किसे कहते हैं। तो आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। I बराबर होता है Q/T। पढ़े होंगे जो आवेश प्रवाह की दर होती है उसी को हम क्या बोलते हैं धारा। तो यहाँ से I बराबर अगर हम कह दें Q की जगह पर क्या है, सॉरी यहाँ पर अगर निकालना चाहो तो Q बराबर निकाल लोगे, T का इधर मल्टीप्लाई करा दो तो I इंटू टी आ जाएगा Q बराबर। अब हमको आवेश का मान चाहिए, हमने T का इधर मल्टीप्लाई करा दिया है तो Q बराबर क्या हो जाएगा, T कितना है, T है आपका 600 सेकेंड। इस T की जगह हमने क्या रख दिया 600 और I कितना लिखा है 0.5। इनका जो है आप मल्टीप्लाई करा दीजिएगा, ध्यानपूर्वक समझिएगा। तो Q बराबर क्या होता है पहले देखिएगा 6 पंचे कितना हो गया 30। तो 6 पंचे 30 हो गया, जीरो कितने हैं 2, तो 1 2 जीरो आ गए। और कितने अंक के बाद दशमलव, तो 1 अंक के बाद दशमलव, तो 1 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, अर्थात Q बराबर क्या आ जाएगा आपका 300 कूलाम। Q बराबर क्या आ जाएगा 300 कूलाम। उम्मीद है ये समझ पाए होंगे आपको इस। पीछे वाले क्वेश्चन में अगर दिक्कत हो तो वीडियो को थोड़ा सा बैक जरूर कर लीजिएगा। चलिएगा आगे, अगला सवाल नंबर दूसरे को हम देखते हैं। ध्यानपूर्वक समझिएगा जो दूसरा क्वेश्चन है वो क्या है। तो दूसरा हमने लिया है, ये 2015 का क्वेश्चन है। तो ये ज़रूर न देखिएगा कि 2015 का है तो बहुत पुराना हो गया, आ नहीं सकता है, इम्पॉर्टेंट है। लिखा है किसी परिपथ में प्रति मिनट 180 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है। मतलब प्रति मिनट का मतलब ये है कि 1 मिनट, और 1 मिनट में 180 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है। तो परिपथ में बहने वाली धारा की गणना कीजिए। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान से समझिएगा। तो प्रति मिनट यानी टाइम तुम्हारा 1 दे दिया है। तो अब दूसरा क्वेश्चन यहाँ से हम सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। टाइम अर्थात टी बराबर कितना दे दिया, टी बराबर दे दिया है 1 मिनट। तो सर्वप्रथम आप मिनट को कन्वर्ट करोगे, 1 मिनट में होते हैं 60 सेकेंड। तो इस जगह पे हमने क्या रख दिया 60 सेकेंड। फिर आगे समझिएगा 180 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है। क्यू बराबर क्या लिखा है, तो क्यू बराबर लिखा है 180 कूलाम।
अब आपसे कहा क्या गया है, तो आपसे कहा गया है परिपथ में बहने वाली धारा का मान ज्ञात कीजिए, अर्थात आई की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में एक रिलेशन दिया था, क्या दिया था रिलेशन, कि रिलेशन आपका ये था कि आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं, यानी आई बराबर होता है क्यू अपॉन टी, पढ़े होंगे। तो आई बराबर क्या होता है, क्यू की वैल्यू क्या है आपकी 180, ठीक है, समय की वैल्यू क्या है 60, तो यहाँ से 3 बार चला जाएगा, 0 0 छत्रिक 18, तो आई बराबर कितना आ जाएगा, आई बराबर आ जाएगा 3। धारा का मात्रक क्या होता है, धारा का मात्रक होता है एम्पियर, धारा का मात्रक क्या होता है, तो धारा का मात्रक होता है एम्पियर। उम्मीद है ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में ना आया हो तो वीडियो को आप बैक कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिएगा, एक चालक पर सामान्य अवस्था से 5 इलेक्ट्रॉन अधिक हैं, तो 5 इलेक्ट्रॉन अधिक हैं, चालक पर आवेश की मात्रा एवं प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो इससे पहले हम तुम्हें कुछ डिटेल बताना चाहेंगे आवेश के बारे में, इम्पॉर्टेंट चीज़ें। तो पहली चीज़, आवेश किसे कहते हैं, तो आप एक काम करिएगा, नोटबुक अपनी निकाल लीजिएगा, या तो आप हमारी बातों को रिकैप कर लीजिएगा और इनको कहीं लिख लीजिएगा। आवेश किसे कहते हैं, तो जब दो पदार्थों को आपस में रगड़ा जाता है तो वो हल्की हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने लगते हैं। जिस गुण के कारण हल्की हल्की वस्तुओं को आकर्षित करते हैं उसे ही हम आवेश कहते हैं। या सिंपल लैंग्वेज में बोलना चाहो तो इलेक्ट्रॉनों की कमी अथवा इलेक्ट्रॉनों की अधिकता को, इलेक्ट्रॉनों की कमी अथवा इलेक्ट्रॉनों की अधिकता को क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं। जहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी तो उसे हम कहते हैं ऋणावेश। देखिएगा, सॉरी, जहाँ इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है उसे कहते हैं धनावेश। जहाँ इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे तो वहाँ पर क्या होगा, धनावेश। जहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं ऋणावेश, उसे क्या कहते हैं, ऋणावेश। तो जहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी उसे धनावेश कहते हैं, जहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है उसे ही हम ऋणावेश कहते हैं। तो चलिएगा इस न्यूमेरिकल को करते हैं। तो 5 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो अधिक दे दिए गए हैं, अर्थात इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो 5 इलेक्ट्रॉन अधिक हैं। तो तीसरा प्रश्न हम इस साइड में करते हैं। देखिएगा, उसने क्या कहा है कि एक चालक पर सामान्य अवस्था में 5 इलेक्ट्रॉन अधिक हैं। तो प्रकृति तो पता चल गई, इलेक्ट्रॉन जहां अधिक होते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं ऋणावेश कहते हैं, ठीक है। तो एक प्रश्न का तो जवाब हो गया, जो प्रकृति आएगी वो आएगी तुम्हारी ऋणात्मक आएगी, ठीक है। अब आवेश की मात्रा को पता करते हैं। तो n आपको दे दिया है, n बराबर कितना दे दिया है, तो n बराबर दे दिया है 5। अच्छा, अब एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो कितना होता है, 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस का 19। ये आपको ब्रैकेट में ज़रूर दिया होगा, इतने कूलाम आवेश होता है, ठीक है। ये ब्रैकेट में दिया होगा सवाल में, अगर ना भी दिया हो तो इसे याद रखिएगा, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश इतना होता है। तो फार्मूला आपको पता होना चाहिए। आवेश किसे कहते हैं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी Q बराबर क्या होता है, Ne। और यही आवेश जब दौड़ने लगता है तो उसे ही हम धारा कहते हैं। तो Q बराबर क्या होता है, फार्मूला Ne। तो हमें आवेश की मात्रा ज्ञात करना है। n की वैल्यू 5 हुई, E की वैल्यू 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस का 19। तो यहाँ से Q बराबर क्या आ जाएगा, 16 पंचे 80, यानी एक अंक के बाद 0 मतलब दशमलव आ जाएगा, और 10 की पावर माइनस का 19। तो हम कह सकते हैं Q बराबर क्या होगा, 8 गुणे 10 की पावर माइनस का 19 कूलाम आवेश की मात्रा आएगी। और इलेक्ट्रॉनों की यहाँ पे अधिकता है, अधिकता है तो प्रकृति क्या होगी, प्रकृति जो होगी वो होगी ऋणात्मक। जहाँ पर अधिकता होती है उसे हम ऋणावेश कहते हैं, तो जो प्रकृति होगी वो क्या होगी, ऋणात्मक। तो ये क्वेश्चन अगर समझ में ना आया हो तो वीडियो को थोड़ा सा बैक जरूर करके देख लीजिएगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन आपको समझाते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, तो अगला क्वेश्चन लिखा है, देखिएगा ध्यान से,
लिखा हुआ है किसी चालक पर कुल आवेश कितना है, 8 गुणे 10 की पावर 19 कूलाम। जो टोटल आवेश दिया है वो कितना दे दिया, 8 गुणे 10 की पावर माइनस का 19। तो आवेश को हम क्यू से दर्शाते हैं, तो क्यू बराबर क्या दे दिया है, 8 गुणे 10 की पावर 19 कूलाम आपको आवेश दिया है, और जो कि ऋणात्मक है। तो अभी अभी बताए थे ऋणात्मक, ऋणात्मक किसे कहते हैं, तो जहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है उसे तो हम ऋणावेश कहते हैं। तो समझिएगा ध्यान से। तो यहाँ पर जो कि ऋणात्मक है, अर्थात इस इलेक्ट्रॉन पर कितने इलेक्ट्रॉन की अधिकता, कितने यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए, यानी एन की वैल्यू चाहिए। तो फार्मूला अभी भी बताया, तो क्यू बराबर क्या होता है, एन ई। ठीक है, तो क्यू की वैल्यू तो दे दिया 8 गुणे 10 की पावर 19, 8 गुणे 10 की पावर, सॉरी 19 नहीं है यहाँ पर, माइनस का 19 है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है, माइनस का 19 है। ठीक है, तो माइनस का 19 बराबर एन, और ई जो होता है एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, अभी भी बताए थे 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस का 19। 10 की पावर माइनस 19 से 10 की पावर माइनस का 19 कैंसिल हो जाएगा, तो 1.6 एन बराबर क्या आ जाएगा, बराबर आ जाएगा 8। तो एन बराबर क्या आ जाएगा, 8/1.6, दशमलव हटाएंगे ऊपर जीरो बढ़ा देंगे, यानी 16×5 80। तो यानी एन बराबर क्या आ जाएगा, 5 इलेक्ट्रॉन। और 5 इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे, कैसे होंगे, तो 5 इलेक्ट्रॉन किस प्रकृति के होंगे, तो अधिक होंगे। अधिक सर जी क्यों लगाए हो, क्योंकि ऋणात्मक है, ऋणात्मक है। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन आपको इस साइड में 5वां नंबर हम बताते हैं, 5वां नंबर यहाँ पर बता देते हैं। तो 5वां नंबर क्या है, ध्यानपूर्वक समझिएगा। तो 5वां लिखा है एक विद्युत चालक में 10 एम्पियर की धारा बह रही है। तो पहले ही बताए थे धारा को आई से दर्शाते हैं, आई बराबर दे दिया 10 एम्पियर, आई बराबर कितना दिया, 10 एम्पियर। चालक पर प्रति सेकंड बहने वाले इलेक्ट्रॉन की सेकंड की गणना कीजिए। ठीक है, प्रति सेकंड बहने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या की हमें क्या करना है, गणना करनी है। तो देखिएगा हमने आपको फार्मूला अभी अभी बताया है, क्या बताया है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चालक में प्रति सेकंड जहाँ पर आ जाए, अर्थात समय की बात करी गई है, तो समय आपका कितना दे दिया, समय टी बराबर दे दिया है 1 सेकेंड। तो उम्मीद है यहाँ तक समझ गए होंगे। अब हम पहले आवेश निकालेंगे, और हमें जो है क्या, किसकी गणना करनी है, तो संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, संख्या कितनी होगी वही हमसे पूछा जा रहा है, तो ध्यानपूर्वक समझिएगा। तो आवेश क्या होगी, प्रति इलेक्ट्रॉन, देखिएगा समझ, तो संख्या यानी एन की वैल्यू चाहिए, तो पहले हम क्यू निकाल लेते हैं। तो आवेश क्यू बराबर क्या होता है, क्यू बराबर होता है आपका एन ई होता है, क्यू बराबर क्या होता है, एन ई। तो एन हमको चाहिए, ठीक है, क्यू हमको पता नहीं है, ई हमको पता है। ठीक है, ध्यानपूर्वक इस सवाल को समझिएगा। तो हमको पता होना चाहिए क्यू बराबर क्या होता है, क्यू बराबर हमारा होता है, भाई ये तो पता चल गया, यहाँ तक तो आपको आ गया होगा। अब क्यू बराबर क्या होता है, क्यू बराबर होता है एन ई, और हम भी ये भी तो जानते हैं कि क्यू बराबर किसके बराबर होता है, आई टी के बराबर नहीं होता है क्या। तो इस क्यू की जगह पर हम क्या रख देंगे, आई टी, तो आई टी बराबर क्या हो जाएगा, एन ई। अब चलिएगा सभी मान आप रख दीजिएगा, यहीं पे कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो आई की वैल्यू क्या दे दिया है, तो आई आपका दे दिया है, आई दे दिया 10 एम्पियर, तो 10 यहाँ पर रख दिया। फिर समय की बात करा जाए तो प्रति सेकंड यानी 1 रख दिया। एन की वैल्यू आपसे पूछी गई है, ई अभी अभी बताए थे 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का क्या होता है, तो 19 होता है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ऐसी हम उम्मीद करेंगे। तो यहाँ पे अगर आप कैलकुलेशन पे जाओगे तो ध्यान से समझना, तो एन बराबर चाहिए हमको, ये वाली राशि गुणा में है, इधर आएगी तो भाग में आएगी, यानी 10 बट्टे क्या आया, तो 10 बट्टे आया 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस का 19। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम ये दशमलव हटा देते हैं तो ऊपर क्या बढ़ाना होगा हमें, जीरो। ऊपर क्या बढ़ेगा, ऊपर बढ़ जाएगा जीरो। तो अब इसको हम काटेंगे, ध्यान से समझते जाओ इस सवाल को। तो अब इसको हम काटते हैं, तो एन बराबर क्या आ जाएगा, जब इसको तुम भाग दोगे तो देखिएगा हम करते हैं, 16×5 क्या होता है, 16×5 होता है 80, कितना बचा 20, नहीं 16×6 = 96, 6 बार चला जाएगा, बचा 4।
तो 4 लगाओगे तो पॉइंट 4 के बाद पॉइंट लगाएंगे, 6 के बाद पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे तो 4 हम 16 दूनी क्या हो जी 32 और 16 पंचे 80। ठीक है, और तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, पूरा चला जाएगा तुम्हारा। तो 6.25 इंटू 10 की पावर, तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा 6.25 इंटू 10 की पावर 19, और इतने इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या आ गई इतनी। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट ज़रूर करिएगा, हम ज़रूर आपकी कमेंट को लेंगे और बताने का प्रयास करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। कल हम आगे के जो विद्युत के सवाल हैं उनको लाएंगे और एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।